नहीं, कोई पहलवान नहीं है, ना होगा। मेरे सारे बौद्धिक लोग हैं, परिवर्तनकारी हैं और बिहार बचाने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं मानता। अब कोई किसी पर आरोप लगा सकता है। लाश की राजनीति के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर सुशील मोदी से बड़ा बेशर्म आदमी नहीं देखा। अरे बच्चे को बकस दो, तेजस्वी या तेज प्रताप का भूमिका हो, मैं ऐसा नहीं मानता। ये जांच का विषय है, जांच करा ले। मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जी हैं। पप्पू जी, तमाम दलों ने ऐलान करना शुरू कर दिया है, टिकटों की उम्मीदवारी जो है वो कहीं ना कहीं पक्की करनी शुरू कर दी है। आप कब तक फैसला लेंगे? फैसला हो गया, सभी को सिंबल मिल रहा है। कल 2 बजे हमारी सारी पार्टी बैठ करके हम लोग। पप्पू यादव के पहलवान तैयार हैं अखाड़े में उतरने? नहीं, मेरे वैचारिक और बौद्धिक लोग तैयार हैं। पहलवान नहीं है? नहीं, कोई पहलवान नहीं है, ना होगा। मेरे सारे बौद्धिक लोग हैं, परिवर्तनकारी हैं और बिहार बचाने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कयास बहुत पहले से लगाया जा रहा था कि पप्पू यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे? अब पार्टी जो तय करेगी वो देखेंगे, निर्णय आने दीजिए, समय आने दीजिए। अच्छा, जिस तरीके से मौजूदा समय में हालात जो हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष पर, हत्या की साजिश का आरोप लग रहा है, हम सीधा बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, क्या कहेंगे इस आरोप पर? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं मानता। अब कोई किसी पर आरोप लगा सकता है, सरकमस्टांसेस होने चाहिए। इस तरह का हरकत कोई आदमी नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अब कोई ऐसा करता है तो आत्महत्या है। पैसे की बात है तो बात सही है, पैसा का खेल तो चल रहा है यहाँ, पैसे का खेल, काला धन। इस पर चुनाव आयोग से मैं आग्रह करूँगा काले धन पर रोक लगे। चुनाव आयोग से मैं आग्रह करूँगा कि राजनीतिक हत्या लगातार शुरू हो गई है, उस पर रोक लगे। जो हालात और परिस्थितियाँ हैं उसमें तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बहुत ही बुरी स्थिति में आज अब राजनीतिक हत्या की शुरुआत हुई है। कितनी हत्या होंगी कहना मुश्किल है। पैसा का नंगा खेल हो रहा है, उसमें कोई कहने बिना एक भी वर्कर को, एक भी अच्छे, सारे के सारे माफिया दादात लोगों को टिकट मिलना, पैसे पर नंगा खेल खेलना। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ आपसे कि पता नहीं इन पॉलिटिशियन घराने और पॉलिटिशियन की दो फितरत क्यों है, जाति, धार्मिक उन्माद और पैसा और ऐशो आराम की ज़िंदगी, जो उसको क्या कहा जाए, भौतिक ज़िंदगी जीने की जो आदत बन गई है, हैबिचुअल हो गए हैं पॉलिटिशियन। पैसा मन मस्ट एंड सेक्स मस्ट। ये कितना गंदा खेल है जीवन के लिए। इसको हमें चैलेंज के साथ चुनौती देनी पड़ेगी और हम अपील करते हैं वर्कर से, ऐसे नेताओं का सम्मान मत करिए जो पैसे पर 5 साल तक वर्कर से मेहनत करवाता है और उसके बाद उसको टिकट नहीं देता है। हम आखिरी सवाल वही लेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि पार्टी फैसला लेगी, चुनाव लड़ेंगे या नहीं, हाँ या ये मैंने आपको क्या कहा कि ये स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड, राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि पप्पू यादव को चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि जो हालात हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, उसमें बिहार की जनता बेटे के रूप में पप्पू यादव को देख रहा है। लेकिन जिस तरह की घटिया राजनीति शुरुआत हुई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पैसे और पॉलिटिकल मर्डर का वो तो जो हुआ, लेकिन अब लाश की राजनीति के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर सुशील मोदी से बड़ा बेशर्म आदमी नहीं देखा। अरे बच्चे को बकस दो। और जदयू से हम आग्रह करेंगे कि दलित प्रेम ना दिखाए। जो रामविलास पासवान को मरने पर मजबूर कर दिया हो और जब बीमार हो और उस आदमी को अपमानित कर रहे हो, तो दलित प्रेम की कथा ना दिखाएं वो। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, इसमें कहीं भी किसी भी परिस्थितियों में तेजस्वी या तेज प्रताप का भूमिका हो, मैं ऐसा नहीं मानता। ये जांच का विषय है, जांच करा ले, कोई भी जांच करा ले। लेकिन हत्या के मामले में मैं गंदी हरकत नहीं कर सकता। कुल मिलाकर इस हरकत पर पप्पू यादव का साफ स्टैंड है कि जांच होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी फैसला लेगी वही वो करेंगे।
आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।